हे गाइस, वेलकम इन आवर दृश्य अकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 13 तक ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रो देखेंगे और एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि अब तक हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में, मतलब पिछले चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, फिगर्स के बारे में जान रहे थे कि रेक्टेंगल क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, उनके एरिया और वॉल्यूम देख रहे थे, नंबर्स के बारे में जाना। तो आज हम लोग एक नया मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, तो जैसा कि अपनी हम डेली लाइफ में अगर देखें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है अपने आसपास। जैसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ फिगर्स के फॉर्म में होती है, कुछ टेबल के फॉर्म में होती है, कुछ ग्राफ के फॉर्म में होती है। तो दीज आर प्रोवाइडेड बाय, ये सारी इन्फॉर्मेशन या तो हमें न्यूज़पेपर से मिलती है, टेलीविज़न से मिलती है, या मैगजीन से, या फिर अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से मिलती है। दिस में रिलेट, ये या तो रिलेट करती है क्रिकेट की बैटिंग और बॉलिंग के जो एवरेज होते हैं। जैसे हम जब क्रिकेट देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं ना कि ये बैटर कितने एवरेज के साथ रन बना रहा है, ये बॉलर कितने कितने विकेट ले रहा है हर मैच में। जैसे ये प्रॉफिट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का प्रॉफिट में भी काम आती है ये सारी। टेम्परेचर ऑफ सिटीज़। ओके, तो एक्सपेंडिचर इन वेरियस सेक्टर ऑफ 5 ईयर प्लान, मतलब कि 5 साल में कितना प्लान एक्सपेंडिचर का है वो देखने के लिए, और जो अपने बोट होते हैं उसका पोलिंग रिजल्ट देखने के लिए। एंड ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर होते हैं जो या तो न्यूमेरिकल होते हैं, नहीं तो वो न्यूमेरिकल होते हैं, नहीं तो फिगर्स होती है, टेबल होते हैं, या ग्राफ होते हैं। ओके, तो ये जो फैक्ट और फिगर है विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। अब हम कह रहे हैं कि डाटा क्या होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ से मिलती है? डाटा से। तो इसी डाटा को हम कैसे समझें कि ये क्या चीज़ है? तो ये वही फैक्ट्स और फिगर हैं जो कि न्यूमेरिकल और या तो टेबल या ग्राफ की फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि एक डेफिनेट पर्पस के लिए इकट्ठा किया गया हो। मतलब कुछ चीज़ पता करनी है, जैसे हमें एक क्लास, मतलब पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो हमें एक एक क्लास में देखने पड़ेंगे कितने बच्चे हैं। तो ये एक एक क्लास के जो बच्चे हमने इकट्ठे किए हैं, जो डाटा हमने लिया है कि हर क्लास में बच्चे कितने हैं, एक पर्पस है पूरे स्कूल में बच्चे जानने का। तो इसी पर्पस से जब कोई भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाटा। डाटा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में। जो डाटा है एक प्लूरल फॉर्म है लैटिन वर्ड की डेटम की। ओके, ऑफ कोर्स द वर्ड डाटा इज नॉट ऑफ न्यू फॉर यू, ये नया नहीं है, अपन लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, जिसमें डाटा के बारे में पढ़ा होगा, डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ा होगा आपने पिछली क्लासेस में। ओके, सो आवर वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड, मतलब जो अपना वर्ल्ड है वो इंफॉर्मेशन से ओरिएंटेड होता जा रहा है। तो इसी इंफॉर्मेशन को, मतलब जो इंफॉर्मेशन अपने समाज में, अपने वर्ल्ड में है, उस इंफॉर्मेशन से कैसे हम लोग एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा। उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन से जो हमारे काम की है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, यही चीज़ हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती है। So this extraction of meaningful information is studied in a branch of mathematics called statistics. Okay, ये statistics हमको पढ़ाती है। तो statistics जो होती है वो दो तरीके की होती है। अगर हम लोग इन दो सेंटेंसेस से समझे तो, मे आई हैव द लेटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि क्या कहते हैं कि मुझको लेटेस्ट कॉपी मिल सकती है जिसमें एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया हो। और दूसरा सेंटेंस है, आई लाइक टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन अ डे टू डे लाइफ। सो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम लोग देखें तो स्टैटिस्टिक्स है, उसको प्लूरल सेंस में
लिया गया है जिसका मीनिंग जो है न्यूमेरिकल डाटा से है। न्यूमेरिकल डाटा कैसा हो सकता है? जिसमें नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, या फिर लिटरेसी रेट ऑफ वेरियस स्टेट, मतलब कि जो एक स्टेट में कितने लोग पढ़े हुए हैं उसकी लिटरेसी रेट हो सकती है स्टेट में। और दूसरे सेंटेंस में हमसे कह रहा है जो द वर्ड स्टेटिस्टिक्स है ये सिंगुलर फॉर्म में लिया गया है। सिंगुलर फॉर्म में लिया गया है इसका मतलब ये डील कर रहा है कलेक्शन से, प्रेजेंटेशन से, एनालिसिस से। ये क्या है कि डाटा को कलेक्ट करके उसको प्रेजेंट करेगा, उससे एनालिसिस करेगा, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इसी मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए जो डाटा हमको मिला है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14.2 टॉपिक जिसमें कह रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो इसी को एक्टिविटी 1 देखते हैं कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। ओके, डाटा को कलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं, समझिए इस चीज़ को। एक तरीका है प्राइमरी डाटा, एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। ओके, प्राइमरी डाटा जो होता है वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को। ओके, जैसे हमको बोला गया कि डिवाइड द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इनटू 4 ग्रुप, मतलब जो आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं उनको 4 ग्रुप में बांटने हैं। तो देखेंगे हम, जैसे पहला ले लेते हैं हम लोग, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, मतलब 20 स्टूडेंट्स की हाइट देख लेते हैं। नंबर ऑफ एब्सेंटेड, मतलब जो बच्चे एब्सेंट होते हैं एक महीने में उनकी ईच डे के हिसाब से वो बच्चों के लिए रख लें कि कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं। और देख लें नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट, हर एक बच्चे के क्लास में कितने फैमिली मेम्बर हैं उस हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, वो डाटा ले सकते हैं। हाइट ऑफ योर 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर क्लास, एक क्लास के बाहर जो 15 प्लांट्स हैं उनकी हाइट क्या है। ओके, तो इन डाटा को कलेक्ट करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक, डिड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हाउस और पर्सन कंसर्न फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या उन बच्चों ने, जो ये एक्टिविटी है, उन्होंने एक एक बच्चे से जा जाके, एक एक पर्सन से जा जाके पूछा हो कि कहते कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये डाटा चाहिए। या दूसरा तरीका हो सकता है कि डिड दे गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स लाइक अवेलेबल स्कूल रिकॉर्ड। ओके, मतलब या तो बच्चा, या तो एक, जैसे मुझे डाटा कलेक्ट करना है तो मैं एक एक बच्चे से जाके डाटा लूँ, इन्फॉर्मेशन लूँ, या फिर जो पहले से किसी ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्कूल रिकॉर्ड्स में जो है, मतलब जैसे अटेंडेंस वाला देखें अगर कि हमें एब्सेंट बच्चे देखने कि कितने एब्सेंट होते हैं, तो वो मैं स्कूल के जो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं मैं उसमें जाके देख सकता हूँ, मतलब पहले ही स्कूल के रिकॉर्ड में जहाँ पहले बन चुका है वहाँ से देख सकता हूँ। तो जो मैंने पहले बोला पहले वाले सेंटेंस में, अगर मैं एक एक से जाके पूछता हूँ तो उसको बोलेंगे प्राइमरी डाटा, जो मैंने खुद कलेक्ट किया है। और जो पहले से रिलायबल सोर्स से लेता हूँ अगर मैं डाटा को, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो एक बार इनकी थ्योरी देख लेते हैं कि बुक में किस तरीके से कह रहा है। In first case, when the information was collected by the investigator herself or himself with a definite object in or his mind, the data obtained is called primary data। जो मैंने बोला वही चीज़ इसमें भी कह रहा है। और सेकंड केस में कह रहा है when the information was gathered from a source, मतलब जो पहले से ही इंफॉर्मेशन ले रखी है उस सोर्स से हम लोग अपने आइडिया को पूरा करने के लिए करें। तो विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ओके, तो अब तक हम लोग को एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सिंपल है, अगर हम खुद कलेक्ट करेंगे तो प्राइमरी डाटा, और किसी रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो सेकेंडरी डाटा। सिंपल। तो इसकी मदद से आप लोग, जो मैंने अभी तक समझाया आपको कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा,
आप एक्सरसाइज 14.1 आराम से कर लेंगे। 2 ही क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है गिव 5 एग्जांपल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डेली डे टू डे लाइफ, मतलब डे टू डे लाइफ में आप 5 एग्जांपल ऐसे लिख दीजिए और क्वेश्चन 1 में डिफाइन कर दीजिए कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी डाटा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज शेयर विद योर क्लासमेट्स and do subscribe Drush Academy. Thanks.